जो है सुखदेव जी ने कहा, एक ब्राह्मण की कथा मैं सुना रहा हूं जो बड़े ही विलक्षण, बड़े ही संतोषी ब्राह्मण हैं। भगवान की कृपा कदम कदम पर देखते हैं। इतनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए लेकिन वो भगवान को दोष न दे करके अपने प्रारब्ध को दोष देते हैं। सवागिया तस्य गुणान गृणीते करऊ च तत्कर्म करऊ मनश्च अश्मरेद वसंतम स्थिर जंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः। सुदामा जी कैसे हैं? सवाग, वाणी से भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। और हाथ से क्या करते हैं? करऊ च तत्कर्म करऊ, हाथ से भगवान के नाम की माला जपते हैं, भगवान की चरण सेवा करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, पूजन करते हैं। भाई जिसके हाथ न हो, जरा मेरी बहनों विचार करो, बेचारा कैसे खाता पीता होगा, क्या दिनचर्या करता होगा। हा? क्या सुंदर भगवान ने हाथ दिया है। तो अगर हाथ से हम अपने बड़ों को प्रणाम न किए, भगवान की सेवा न किए, हाथ का क्या सदुपयोग होगा। सुदामा जी यही करते थे, मन से भगवान का स्मरण करते थे और शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः, भगवान की सुंदर कथा सुनते थे कानों से। कहने का तात्पर्य कि भगवान में श्री सुदामा जी ने अपनी प्रत्येक इंद्रियों को लगा रखा था और ऐसे ही उनका सुंदर जीवन था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला। एक दिन सुशीला ने सुदामा जी से कहा, हे नाथ, आप कहते हो कि कृष्ण हमारे मित्र हैं और आज वो द्वारिकाधीश हैं। मैं नहीं कहती हूं कि आप उनसे कुछ मांगने जाइए, लेकिन उनका दर्शन तो जरूर करने जाइए। सुदामा जी ने कहा, देवी, हाँ मित्र तो हमारे हैं, लेकिन चार जगह बिना कुछ लिए नहीं जाना चाहिए। भगवान की कथा में, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और भगवान के मंदिर में नहीं, ये तुलसी फूल ही ले जाए भगवान, आपने जो दिया आपकी सेवा में समर्पित। मैं मित्र से मिलने तो जाऊं, लेकिन क्या है ले जाने के लिए। तब सुशीला ने कहा, नाथ आप चिंता न कीजिए, आप जाने का मन बनाइए तो मैं पूरी व्यवस्था कर दूं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सवेपमानाभिगम्य च। और सुशीला ने बड़ी अच्छी बात कही, मेरी बहनों, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनः। हे पतिदेव, इससे बढ़कर के और जीवन में कोई लाभ हो ही नहीं सकता कि कृष्ण आपके मित्र हैं और उनका दर्शन मिलेगा। उत्तम श्लोक दर्शनः, इसलिए आप उनके दर्शन के लिए जाइए। बेचारी पड़ोस में जाकर के 4 मुट्ठी चिवड़ा, चावल नहीं चूड़ा, या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान। पृथक तंडुलान माने
पिटे हुए चावल, 4 मुट्ठी चूड़ा पड़ोस से मांग करके ले आई, लेकिन ले तो आई, अब दे कैसे? तो चैल खंडे न तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपाय नमो। जो वस्त्र थे सुदामा जी के वो बड़े फटे थे, तो बेचारी ने वस्त्र को 4 परत किया, 4 परत करके वो 4 मुट्ठी चावल उसमें बांध दिया, बांध करके दिया। हे नाथ, इसे लो, मित्र को दे देना, और शायद कुछ कागज में भी लिख करके दिया। सुशीला ने सुदामा जी भगवान का स्मरण करते हुए मन में विविध कल्पनाएं करते हुए चल पड़े। आहा, बहुत दिनों के बाद आज मैं अपने मित्र का दर्शन करूंगा। धन्य हो सुशीला, तुम कितनी महान हो जो तुम मुझे बहुत दिन से बिछड़े हुए मित्र से मिला रही हो। वास्तव में धर्म पत्नी वही है जो पति को धर्म की तरफ प्रेरित करे। पत्नी वह है जो पति को पतन से बचावे, और वह पत्नी नहीं है जो पति को पतन में गिराए, वो तो वाइफ है। हाँ, और जब वो वाइफ है तो पति देव भी पति नहीं रह गए, वो हस्बैंड हो गए। और वाइफ जी जब चाहती है तब बैंड घुमाती रहती है, या यूं कहिए जब चाहते हैं तब बैंड बजाती रहती है। कितना सुंदर शब्द है धर्म पत्नी, और पति पालन करता पति कहलाता है। तो जो पति को पतन से बचावे उसे पत्नी कहते हैं। सुशीला ने सुदामा को भगवान के पास भेजा। नाना प्रकार के चिंतन करते हुए सुदामा जी चले, थक गए, रास्ते में सो गए। सोचे कि अब उठेंगे दोपहरी में तो फिर चलेंगे। भगवान कहते हैं, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं 60, और जो तू काठ की लाकड़ी तो मैं लोहे की लाठ। तू मेरी तरफ 1 कदम आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ 60 कदम आऊंगा। ये मेरे भगवान का स्वभाव है। योग माया को प्रेरित किया है प्रभु ने, जाओ, मेरा भक्त मुझसे मिलने आ रहा है लेकिन थक गया, चल नहीं पा रहा है, उसे मेरे समीप पहुंचाओ। सुदामा जी सुंदर पेड़ की शीतल मंद सुगंध वायु में सुसुप्त हो गए। आंख खुली, सोचे रे राम, अब तो शाम हो रही है, भैया चलें जल्दी। उठे और जैसे ही कुछ दूर चले बोले, भैया सुदामापुरी द्वारिकापुरी कितनी दूर है? तो लोगों ने कहा, महाराज ये द्वारिकापुरी है। अरे ये द्वारिकापुरी है? हाँ, द्वारिकापुरी में कृष्ण रहते हैं। बोले ब्राह्मण महाराज, उनका कोई नाम नहीं लेता है यहाँ, सब लोग बड़े आदर से उन्हें द्वारिकाधीश कह करके बुलाते हैं, श्री द्वारिकाधीश महाराज। बोले होंगे द्वारिकाधीश महाराज, लेकिन तो मेरे मित्र ही तो हैं। हाँ महाराज, ऐसे चले जाओ, सीधे सीधे जाकर के दाहिने मुड़ जाना। दोनों तरफ सुपारी के पेड़ लगे हैं, नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, और फिर सीधे सड़क जाती है। वहां आपको द्वारपाल मिलेंगे। सफेद वस्त्र, सफेद रंग से पुता हुआ राजमहल है। वहां लिखा है द्वारिकाधीश का मंदिर। मंदिर माने आवास, वो मंदिर ही है, उसी में रहते हैं। आहा, सुदामा जी बेचारे चल पड़े, जैसा लोगों ने बताया था उसी अनुमान से पहुंच गए। फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। देखा, हाँ द्वारिकाधीश का राजमहल तो यही है। और पहुंच करके देखा द्वारपाल वहां खड़े थे। उन द्वारपालों से कहा, भैया द्वारिकाधीश का राजमहल यही है? बोले हाँ ब्राह्मण देवता, प्रथम तो आपके चरणों में मेरा प्रणाम। कहिए क्या कहना चाहते हैं? बोले वो मेरे मित्र हैं, उनको जाकर के बता दो
कि आपका मित्र सुदामा आया हुआ है। सुदामा पांडे। द्वारपालों ने नीचे से ऊपर तक देखा, आंखें भर आई द्वारपालों की। हैं भगवान किससे प्रेम करते हैं, क्या करते हैं, उनकी महिमा विचित्र है। और अपने को सोच करके सोचते हैं कि तुरंत अगर सूचना नहीं पहुंचाऊं तो कहीं बैकुंठ में रहने वाले जय विजय जैसी स्थिति ना हो जाए। किसी को रूप से नहीं जाना जा सकता है, इसकी कोई महिमा होगी तभी तो बता रहा है कि हम कृष्ण के मित्र हैं। द्वारपालों ने हाथ जोड़ करके कहा, ब्राह्मण देवता अपराध क्षम्य हो, आप विराजे, मैं महाराज को तुरंत सूचना देने जा रहा हूं। और द्वारपाल पहुंच गए। द्वारिकाधीश बैठे थे। द्वारपालों ने कहा, नरोत्तम दास जी ने बड़ी सुंदर झांकी खींची है। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़े द्विज दुर्बल देखी, रहो सोचकी वसुधाय अभिरामा। ओ पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही कान में सु माने सुंदर, दाम माने बंधन, सुदामा नाम भगवान कृष्ण के कान में पड़ा। दौड़ पड़े, ना तो रुक्मिणी से पूछते ना किसी से, और दरवाजे पर आए, सुदामा जी को गले से लगा लिया महाराज और अंक में भर लिया। सुदामा जी सोच रहे हैं कि मेरा सूखा सूखा शरीर अस्थियों का पंजर है, मांस शुष्क हो गया, केवल हड्डी पर चर्म ही लिपटे दर्शित हो रहे हैं। इन सुंदर द्वारिकाधीश को कहीं मेरी हड्डी और मेरे रोम न गड़ जाएं, इसलिए संकोच करते हैं, पर भगवान उन्हें गले से चिपटा लेते हैं। हाथ पकड़ करके ले आए, महाराज अपने आसन पर बिठाया जिस पर बैठते थे। रुक्मिणी से कहा, देवी जल ले आओ। रुक्मिणी जी भी आश्चर्य में पड़ गई। आजकल लोग, महाराज क्या समाज हो गया। जिस बूढ़े पिता ने बच्चे को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, इतनी सुंदर नौकरी मिल गई, और अगर पिता मिलने जाता है तो बच्चे कहते हैं, बाबूजी आप आओ। नहीं नहीं, मेरी बड़ी बदनामी होती है, हम स्वयं आ जाएंगे, आप न परेशान होना। बूढ़े माता पिता का लोग तिरस्कार करते हैं। मेरी बहनों, जो माता पिता का ना आदर करे उसका तीर्थ में जाना सब बेकार है। हम सब भी बूढ़े होंगे, इसलिए बूढ़े माता पिता के पास आशीर्वाद होता है, बेचारे निरीह होते हैं, सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं का दिया हुआ ये शरीर है। इसलिए माता पिता का निरादर न करना। भागवत से यह सीख आप लोग जरूर सीखें। हम लोग घर में रहें, हमारे माता पिता वृद्धाश्रम में जाएं, वहां निवास करें। धिक्कार है ऐसी संपत्ति को, धिक्कार है ऐसे सुख को, और धिक्कार है ऐसे जीवन को। इसलिए माता पिता की सेवा बहुत जरूरी है। सुदामा जी को अपना मित्र बताने में भगवान कृष्ण ने संकोच नहीं किया। रुक्मिणी जी गई जल लाने के लिए। भगवान
बढ़िया स्वर्णमयी थाल है, उसमें सुदामा जी के चरण रख लिए, हाथों से सहला रहे हैं। और देखा रुक्मिणी जी को जल लाने में विलंब हो रहा है, तो महाराज सुदामा जी के चरणों को देख रहे हैं। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए तय न कि तय दिन खोए, ऐसे बिहाल बेवाइन सो, पग जाल लगे पुनि कंटक जोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ब्राह्मण की दीन दशा देख करके इतना रोए कि आंसुओं से ही सुदामा जी का चरण धो लिया, अपने पीतांबर से पोंछा। रुक्मिणी जी समझ नहीं पाई ये कौन से महापुरुष आए हुए हैं, और फिर कुछ पवा करके एक गाय और पान दिया। फिर कुशलता पूछने लगे, मित्र ये बताओ कैसी जिंदगी चल रही है, आज बहुत दिन के बाद मिले हो, याद है ना हम दोनों जब पढ़ते थे गुरु संदीपन के यहाँ। सुदामा जी ने कहा हाँ हाँ मित्र याद है। अरे उस समय एक बार पानी बरसा, गुरु माता ने चना दिया था, बोले जाओ दोनों भूखे होना तो चबा लेना, याद है ना मित्र। सुदामा ने कहा हाँ याद है। और आप पेड़ पर चढ़ गए, पानी बरसा, मुझे भी भूख लगी थी, आपको भी भूख लगी थी, और आपने वहीं चना चबाना शुरू किया। मैंने पूछा मित्र क्या चबा रहे हो, तो आपने कहा कुछ चबा नहीं रहे हैं, दांत ठंडी से कटकटा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा बस कर कन्हैया, अरे वो बाल्यावस्था थी, जो होना था हो गया। बोले नहीं मित्र याद दिला दें, वैसे आपके लिए हम नहीं कहते हैं, पर जो किसी का अंश खाता है वो धनहीन हो जाता है। कभी भी किसी का अंश मत खाना, भाई हो पड़ोसी हो, जितना प्रभु ने दिया है उसी में शांति मनाना। अगर यहां तक कि रामार्चा यज्ञ में लिखा है कि अगर जो रामार्चा का प्रसाद लोगों ने दिया ले जाना घर में बांट देना, और उस प्रसाद को बिना बांटे जो खाता है तो पाप लगता है। हाँ, घर के लिए प्रसाद मिला, सबको बांट करके सबको खिलाओ पाओ, किसी का अंश नहीं लेना। मेरे बंधुओं, देने वाले मालिक हैं, वो देंगे तो छप्पर फाड़ करके देंगे। हाँ मैं नहीं कहता हूं अपना अंश छोड़ना नहीं, और दूसरे का अंश कभी लेना नहीं, वो है तो नहीं है तो। सुदामा जी बोले मित्र कोई और चर्चा करो। बोले हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा मित्र ये बताओ कि आपने विवाह कर लिया कि नहीं किया। तो सुदामा जी ने कहा हाँ विवाह तो कर लिया। विवाह आपने कर लिया, मुझे बताया भी नहीं, और आप मुझे अपना मित्र कहते हो। क्या मित्र, ऐसे मित्रता होती है? सुदामा जी ने सोचा कि क्या उत्तर दूं। बोले देखो मित्र, आप इतने बड़े हो, हम गरीब आदमी, गरीब ब्राह्मणी से मेरा विवाह हो गया, बारात बहुत बड़ी नहीं गई थी, तो मैंने संकोच के मारे आपको न्योता नहीं दिया, लेकिन ब्राह्मण बोलने में तो बड़े तेज होते हैं। बोले अच्छा मित्र ये बताओ, ये कौन थी खड़ी जो गई है अंदर? कन्हैया ने कहा मेरी पत्नी। आपने विवाह किया, हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया? मैं भूल गया तो भूल गया, लेकिन आपको तो याद करना चाहिए। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए सुदामा का हाथ पकड़ कर कहा मित्र बात तो ठीक कहते हो, लेकिन जब मेरे विवाह की कोई तिथि होती तब मैं छपवाता कारण तो आपको देता। यहाँ जिसने बुलाया हम चले गए, लेके चले आए। बोले अच्छा तो ये विवाह नहीं हुआ, इनको हरण करके ले आए हो? बोले हाँ। तब तक आ गई रुक्मिणी जी। कन्हैया ने कहा देवी ये ब्राह्मण देवता हैं, बड़े तपस्वी, इनको प्रणाम करके आशीर्वाद दो। रुक्मिणी जी ने, मैंने प्रणाम करने की प्रथा या तो मध्य प्रदेश में देखी, महाराज 2 मिनट तक बहनें पैर दबाती रहती हैं आंचल के साथ, ऐसा लगता है सारी थकान दूर हो गई, तब उसके बाद जो है पैर धोएंगी, सेवा करेंगी। मध्य प्रदेश में बड़ी निष्ठा है, यहाँ भी है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ सब बड़े सज्जन हैं।
मेरे बंधुओं, रुक्मिणी जी ने हाथ से पैर दबा करके आंचल से प्रणाम किया। बड़े प्रसन्न हुए सुदामा जी और बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। श्रीर्वर्चस्वमायुष्य मारोग्यमाविधा क्षोभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शतसंवत्सरम दीर्घमायु। इतना बड़ा आशीर्वाद सुदामा जी ने दिया। बगल में दूसरे महल में सत्यभामा जी थी। सोचो कोई विद्वान आया है, आशीर्वाद दे रहा है, हमें भी चलना चाहिए। वो भी आ गई। कन्हैया ने कहा प्रणाम करो ब्राह्मण देवता से। वो भी प्रणाम करती हैं, आशीर्वाद दिया। इतने में कालिंदी भी आ गई, वो भी प्रणाम करती है, आशीर्वाद दिया। सुदामा जी ने कहा ए मित्र सुनो, हम तुम्हारी पत्नी को आशीर्वाद देने का ठेका लिए हैं, पूरे पड़ोसियों का नहीं लिए हैं। कन्हैया ने कहा मित्र ये पड़ोसी की नहीं है, है? तो किसकी है? सब मेरी है। अच्छा ये बताओ मित्र, एक को हरण करके ले आए तो दूसरे को तो वरण करके लाए हो। कम से कम हम विवाह ही कराते, दूसरी में बुला लेते। बोले मित्र सबकी कहानी कुछ ऐसी ही है, इसको नहीं पूछो तो ही ठीक है। महाराज इतने में एक एक करके 8 आ गई। तो सुदामा जी ने सोचा ये लगता है आज का कार्यक्रम आशीर्वाद में जाएगा, इसके आगे की व्यवस्था समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने बड़े वाले आशीर्वाद को छोटा कर दिया। बोले अखंड सौभाग्यवती भव, आगे बढ़ो, अखंड सौभाग्यवती भव। 8 जब चली गई तो 16,100 का नंबर लगा। ब्राह्मण देवता आए, भला आशीर्वाद कौन नहीं लेगा। लाइन लगाए आ गई। सुदामा जी ने कहा मित्र और कुछ होगा कि केवल यही चलेगा? ये सब कितनी है इकट्ठा हमको बता दो, हम एक बार में आशीर्वाद दे दे, काम सही। बोले ये है 16,108। सुदामा जी ने कहा बोलो भक्त वत्सल भगवान, बुला दो सबको। महाराज सब आ गई। दोनों हाथ उठा करके सुदामा जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। सबको आशीर्वाद दे दिया। सब अपने अपने घर में गई। अब कन्हैया ने कहा मित्र एक कार्यक्रम तो संपन्न हो गया। बोले हाँ और कार्यक्रम अब बंद रखिए, एक कार्यक्रम में ठीक हो गए हम। मित्र आप थक बहुत गए होंगे, आप लेट जाएं तो जरा आपका हम चरण दबा दें। सुदामा जी धीरे धीरे अपना संभाल रहे थे, कहीं ये जो है। बोले मित्र नहीं नहीं हम लेटे उठेंगे नहीं, हम बैठे ठीक है। अच्छा ये बताओ भाभी जी कैसी हैं? भाभी जी तो महान हैं कन्हैया, उन्होंने ही तो मुझे आपके पास भेजा है। कन्हैया ने कहा वैसे तो आप आते नहीं। नहीं आपसे मिलने के मैं सामर्थ्य भला कैसे जुटा सकता था। अच्छा ठीक कोई बात नहीं। तो भाभी जी इतनी महान है, इतनी सरल है, तो उनका नाम क्या है? बोले सुशीला। और आपका नाम सुदामा। दोनों की एक राशि, तो प्रीति तो बहुत होगी। सुदामा जी ने कहा प्रीति ऐसी है कि अगर भोजन ना भी रहे तो हम दोनों लोग प्रेम से सो जाते हैं। कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए। भोजन न रहे तो भी दोनों सो जाते हैं। लेकिन उस करुणा को हृदय में दबा करके कहा मेरी भाभी इतनी अच्छी हैं तो मेरे लिए कुछ भेजा जरूर होगा। बोले मित्र वो तुम्हारी पुरानी आदत नहीं जा रही है। इतना खाते पीते हो, ये तो नहीं पूछ रहे हो कि महाराज कुछ खाओगे पियोगे, हम ही से पहले मांग रहे हो। वो तो सब होगा, लेकिन मेरी भाभी ने जो कुछ दिया हो दे दीजिए। बोले कुछ नहीं दिया है। इतने में क्या था, भगवान से क्या छुपा है। वो पोटली दबाए थे, कन्हैया ने खींच लिया। बोले वो चना चबाने वाली आदत मित्र आपकी गई नहीं है। तुरंत एक मुट्ठी चिवड़ा लिया और मुंह में डाल लिया। आहा
भगवान जिसका चावल खाएं, किसी का दद्यान्न प्रतिगृहणीया सत्यम ब्रूयान्न चांद्रतम, भगवान सदा देते ही हैं, किसी से कुछ लेते नहीं है। मेरे बंधुओं मेरी बहनों, एक मुट्ठी चावल मुंह में लेकर के एक लोक का राज्य प्रदान कर दिया सुदामा को। दूसरी मुट्ठी जब लेने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले नाथ कम से कम कुछ अपने जीवन के लिए भी तो रहने दीजिए। भगवान ने आंखों में आंसू भर करके कहा, रुक्मिणी तुमने अच्छा नहीं किया। लोग कहें हरि भक्त दुखी, यह मोते सहा नहीं जाए कलंक का। मेरे आश्रित दुखी रहे, ये कलंक मैं नहीं सह सकता। भगवान कृष्ण ने खूब सुंदर पकवान पवाए सुदामा जी को, चरणों की सेवा की रुक्मिणी जी के साथ सुदामा जी रात्रि में विश्राम करते हैं। और प्रातः काल हुआ, सुदामा जी ने सोचा राजा महाराजा हैं, इनके बड़े काम हैं, दर्शन हो ही गया, अब हमको चलना चाहिए। लेकिन याद रखो मेरे बंधुओं, सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं। जब चलने को तैयार हुए तो कन्हैया ने कहा, मित्र सुदामा, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ संदेशा भी दिया है क्या? सुदामा जी को याद आया, हाँ 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 हाँ, संदेशा नहीं दिया, ये कागज में कुछ लिख करके दिया है, लाओ। सुदामा जी ने द्वारिकाधीश को दे दिया। द्वारिकाधीश उसको पढ़ रहे हैं। एक मास महपाख द्वय, दो एकादशी होए, सो मेरे घर नित्य ही कृष्ण एकादशी होए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। सुशीला ने मानो लिखा था कि एक महीने में 2 पाक होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 2 एकादशी आती है, और एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाते हैं वो पाप खाते हैं। चाहे गुरु मंत्र लिए हो या न लिए हो, बात याद आई तो मैं बता दूं, एकादशी को अन्न भक्षण नहीं करना चाहिए, समस्त पाप अन्न में वास करते हैं। सुशीला ने कहा 2 एकादशी में लोग व्रत करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो नित्य एकादशी है। भगवान ने उसी पन्ने के पृष्ठभाग में लिख दिया, भाभी सोदन चली गयो, होनी रही सो होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। जो दिन था भाभी बीत गया, अब तेरे घर में नित्य द्वादशी होगी। द्वादशी को एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी को लोग पारण करते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। सुदामा जी को विदाई दिया है भगवान कृष्ण ने। सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, ने इच्छा की। भगवान के स्वभाव का स्मरण करते हुए चले आ रहे हैं सुदामा जी, और कहते हैं, क्वा हम दरिद्र पापियान, क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन, ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहा मैं दरिद्र ब्राह्मण, कहा श्री निकेतन भगवान, लेकिन मुझे भुजाओं में भर करके भेंटा। कितना सुंदर मेरे प्रभु का स्वभाव है। उनके गुणों का गान करते हुए सुदामा जी अपनी नगरी में आए। क्या देखते हैं, जहां उनकी झोपड़ी थी वो झोपड़ी नहीं है। सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, मंदिर देखी डरे। हती मेरी टूटी झोपड़िया, हती मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन
हती मेरी नारी सुशीला, यहाँ हती मेरी नारी सुशीला, झूमत गज मत रे, झूमत गज मत रे, सुदामा मंदिर देखी सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा जी अपने नगर पहुंचे, देखा कि यहाँ मेरी टूटी मढ़ैया थी, यहाँ तो कंचन भवन बन गया है। मेरी पत्नी सुशीला वो कहाँ गई? यहाँ तो मतवाले हाथी झूम रहे हैं। इतने में सुशीला जी देखा कि मेरे पतिदेव आ गए हैं। महाराज रात्रि भर में ये सब परिवर्तन हो गया था। भगवान की कृपा बड़ी विलक्षण है। भगवान जब रात्रि में 64 कोट की द्वारिकापुरी विश्वकर्मा से कह करके बनवा सकते हैं, तो सुदामा के भवन बनाने में उनको कितनी देरी लगती है। कोई ईंटा मिस्त्री और कारीगर बुलाने की जरूरत नहीं, भगवान इच्छा करें रात्रि भर में परिवर्तन हो जाता है। सुशीला आई, पतिदेव की आरती करती है, चरणों में प्रणाम किया, बोली नाथ ये उन्हीं की कृपा है, द्वारिकाधीश की। भगवान की कृपा का, उनके अनुग्रह का स्मरण करते हुए सुदामा जी नेत्र पूरित हो गए। सुशीला उनका हाथ पकड़ करके घर में ले आई। सुदामा जी बोले देवी ये वैभव तुम्हें चाहिए, तुम्हें मुबारक हो, हम तो जंगल में जाके भजन करेंगे। बोले नहीं नाथ, ये भगवान का प्रसाद है, आपने मांगा नहीं है। प्रभु का दिया हुआ प्रसाद मान करके इसका प्रयोग करते हुए हम लोग यहाँ रह करके भी भजन कर सकते हैं। और सुशीला सुदामा अपने बच्चे परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहे, भगवान का भजन करते रहे। अंत में भगवत धाम की उन्हें प्राप्ति हुई। कहने का आशय है मेरे बंधुओं, कबहू बिगड़त ना सुने कृष्ण चंद्र के दास। भगवान के आश्रित रहने वालों का कभी पतन नहीं होता है। भगवान परम दयालु हैं। अब